हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। हम लोग लीनियर अलजेब्रा की प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। ठीक है। तो अभी तक हम लोग 7 प्रैक्टिस सेट्स जो है सॉल्व कर चुके हैं। उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 80 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। ठीक है। तो उन लेक्चर्स को अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। अगर आप यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जीआईसी लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, या डी ट्रिपल एस बी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, एच टेट आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या एचटेट असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, केबीएस एनबीएस की तैयारी कर रहे हैं पीजीटी के लिए, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो, या और भी बहुत सारे एग्जाम हैं जहाँ पे आपसे लीनियर अलजेब्रा पूछा जाता है। जैसे सीएसआईआर नेट का एग्जाम ले लीजिए, आईआईटी जैम का एग्जाम ले लीजिए, सीयूईटी का एग्जाम ले लीजिए, गेट का एग्जाम ले लीजिए, और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के जो एमएससी के एंट्रेंस है वहाँ पे आपसे लीनियर अलजेब्रा पूछा जाता है। ठीक है। तो ये लेक्चर्स उन सारे कैंडिडेट्स के लिए यूजफुल है जो इस तरीके की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट करेंगे। कहा जा रहा है, इफ ए एंड बी आर 3 क्रॉस 3 रियल मैट्रिसेस सच दैट रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1, देन रैंक ऑफ बी ए कैन नॉट बी। ठीक है। और ये क्वेश्चन आईआईटी जैम 2006 में पूछा गया था। अब देखिए, अगर ए और बी हमारे 3 क्रॉस 3 रियल मैट्रिसेस हैं, ठीक है, और कहा जा रहा है रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1। यहाँ पे दिया गया है कि जो ए बी का रैंक है वो कितना 1 है। अब देखिए, अगर ए का ऑर्डर है 3/3 और बी का ऑर्डर है 3/3, ठीक है, तो जो हमारा ए इंटू बी का ऑर्डर होगा वो भी कितना होगा, 3/3 का होगा। ठीक है। तो अगर रैंक ऑफ ए बी 3 से कम है, अगर रैंक ऑफ ए बी ऑर्डर के बराबर नहीं है, तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आएगा। अगर मैट्रिक्स फुल रैंक की नहीं होती है, जैसे मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है, अगर रैंक 3 होता तब तो ठीक है। रैंक अगर 3 से कम हुआ तो उसका डिटर्मिनेंट तुरंत 0 हो जाता है। यहाँ से चूंकि रैंक 1 है जो कि 3 के बराबर नहीं है, यहाँ से कंफर्म हम लोग लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी और डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए दोनों बराबर ही होते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए भी यहाँ से कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब डिटर्मिनेंट अगर बी ए 0 हो गया और बी ए का ऑर्डर कितना है, 3 है, बी ए का ऑर्डर कितना, 3 है, और चूंकि डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, इसका मतलब कंफर्म है कि रैंक ऑफ बी ए का रैंक कभी भी 3 नहीं होगा। बी का रैंक कभी भी 3 नहीं होगा, तो उसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया कि रैंक ऑफ बी ए कैन नॉट बी, तो कंफर्म है कि बी ए का रैंक 3 नहीं हो सकता। तो इस तरीके से हमारा जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। कहा जा रहा रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू व्हाट। आईआईटी जैम 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स को हम लोग एक बार उतार लेते हैं। ठीक है। ये मैट्रिक्स हमारी कितनी है, 1 है, 2 है, और कितना है, 8 है। देन 2, 10 एंड 22। थर्ड रो में हमारे पास क्या है, 0 है, 4 है, और कितना है, 12 है। ठीक है। इसको हम लोग एकलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हालांकि इसका डिटर्मिनेंट भी निकाल के हम लोग बता सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है। फिलहाल मैं इसको एकलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, यहाँ पे देखिए 1 है, इसके नीचे में 0 बनाऊंगा। उसके लिए ऑपरेशन कौन सा लगाएंगे हम लोग, R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस 2R1। अगर ये ऑपरेशन हम लगाएं तो क्या मिलेगा हमको, पहला रो तो वैसे ही रह जाएगा, 1, 2 और 8। दूसरे में कितना मिल जाएगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 10 माइनस 4 6 हो जाएगा, 22 माइनस 16 16 और 6 22, 6 मिल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है। अब सेकंड रो में हम लोग 6 से डिवाइड कर देते हैं, मतलब R2 इज रिप्लेस्ड बाई 1/6 R2। ठीक है। तो हमें क्या मिलने वाला है, ये हमें मिलेगा 1, 2, 8, 0, 1, 1, और यहाँ पे 0, 4, 12 मिलेगा। ठीक है। तो एक पाइवट एलिमेंट यहाँ पे मिल चुका, एक पाइवट एलिमेंट यहाँ पे मिल चुका है। अब इस वो सेकंड वाला जो 1 हमने लिखा उसके नीचे हम लोग 0 बनाएंगे। तो उसके लिए कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे हम लोग, R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस 4R2। ठीक है। तो क्या मिलेगा हमको, को मिल जाएगा 1, 2, 8, और यहाँ मिल जाएगा 0, 1, 1, और यहाँ पे 0, 4 माइनस 4 0, और 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अभी एकलन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, एक पाइवोट एलिमेंट यहाँ पे, एक पाइवोट एलिमेंट यहाँ पे, एक पाइवोट एलिमेंट यहाँ पे, मतलब इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो कितना है, 3 है। हालांकि ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो गया, बेहतर होता है इस मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ठीक है। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर मैं इसको फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर लूँ, ये सेकंड मेथड में बता रहा हूँ, तो 1 इंटू कितना मिलेगा, 120
माइनस 4 2 8, 4 2 8, 88, ये -2 इंटू कितना मिलेगा, -2 इंटू 24 माइनस 8 4 जा 32, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 12 और ये हो जाएगा 32, -2 इंटू यहाँ से कितना मिलेगा, -8 मिलेगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 16, 32 + 16 यह आ जाएगा 48, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। चूंकि मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर नहीं आया, इसका मतलब फुल रैंक वाली मैट्रिक्स है, इसका मतलब इसका रैंक कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेटर तरीका है, जब 3 by 3 की मैट्रिक्स हो तो उसको डिटर्मिनेंट निकाल के उसका रैंक बताना ज़्यादा आसान है। तो इसका रैंक 3 होगा। इस तरीके से ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83 कहा जा रहा पी एक मैट्रिक्स है, उसका जो आर्बिट्रेरी एलिमेंट है किस टाइप का, पी आई जे 50 × 50 की मैट्रिक्स है, जहाँ पे आर्बिट्रेरी एलिमेंट, उसका कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट किस तरीके से लिखा गया, पी आई जे इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ आई जे, ठीक है। तो जैसे मैं बात करूँ कि जैसे P12 मान लीजिए कोई एलिमेंट होगा P12, इसमें 1 और 2 में मिनिमम कौन सा 1 है, P12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से मैट्रिक्स बनाई गई, पूछा गया इस मैट्रिक्स का रैंक क्या है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस मैट्रिक्स जरा बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 50 by 50 की मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, पहले मैं जनरली लिखता हूँ P11, फिर क्या बनेगा P12, फिर क्या बनेगा P13, फिर क्या बनेगा P14, और इस तरीके से चूंकि 50 by 50 की है, क्या बनेगा P150, ठीक है। P1 और 50, ठीक है ना, 150 नहीं, जैसे P11, P12, P13, P14, P15, तो P150 हो जाएगा। 150 नहीं पढ़ना इसको, इसका रो फर्स्ट रो 50 कॉलम, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बनेगा P21, फिर कितना बनेगा P22, यहाँ बनेगा P23, फिर बनेगा P24, और इस तरीके से P250। इसी तरीके से 50वें रो में अगर हम लोग चलें तो P51, P52, ठीक है, P53, इस तरीके से बनेगा ये, P50 लास्ट में आएगा, ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम लोग जो डेफिनेशन दी गई है, डेफिनेशन ये दी गई है जो भी सब्सक्रिप्ट है आई जे उसमें जो मिनिमम है वही लिखना है। तो P11 में 1 और 1 में मिनिमम कौन है, 1 है। 1 2 में मिनिमम कौन है, 1 है। फिर 1 3 में मिनिमम कौन है, 1 है। इसका मतलब फर्स्ट रो में मुझे 1 ही मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट रो में मुझे 1 मिलेगा। 2 1 में मिनिमम कौन है, 1 है। फिर 2 2 में मिनिमम कौन है, 2 है। 2 3 में मिनिमम कौन है, 2 है। अब 2 2 ही मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे 2 मिलेगा। फिर यहाँ पे 3 1 आएगा तो 1, 3 2 में 2, 3 3 में 3, फिर 3 4 में 3, अब 3 3 ही आएगा, ठीक है। इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। तो अगर इतने से ही हम लोग थोड़ा इसको अगर देखना शुरू करें, देखिए यहाँ पे जो पहला पाइवोट एलिमेंट है कितना, मतलब जो पहला एलिमेंट है 1 है। अब उसके नीचे हम लोग अगर ऑपरेशन लगाना चाहें, ठीक है, उसके नीचे अगर हम लोग ऑपरेशन लगा के जो 0 बनाना चाहें तो क्या बनेगा, जरा सोचिए इसको, क्या बनेगा हमारे पास। ये बनेगा 1 1 1 1 1, फिर 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। फिर 2 - 1 हमारे पास कितना आ जाएगा, 1। फिर 2 - 1 कितना आ जाएगा, 1। फिर 2 - 1 कितना आ जाएगा, 1। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1, ठीक है, ठीक है। और उसके नीचे फिर 1 - 1 करें, 0। फिर 2 - 1 कितना आ जाएगा, 1। 3 - 1 कितना आ जाएगा, 2। फिर 3 - 1 कितना आ जाएगा, 2। और लास्ट में 3 - 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। नीचे भी इस तरीके से एलिमेंट मिलेंगे। तो एक पाइवट एलिमेंट देखिए यहाँ पे मिल चुका है, दूसरा पाइवट एलिमेंट यहाँ पे मुझे मिलेगा। अब इसके नीचे हम लोग 0 बनाने की जब कोशिश करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, ये बन जाएगा 1 1 1 1, यहाँ पे 1, फिर ये 0 1 1 1, यहाँ पे 1 मिलेगा। फिर यहाँ पे क्या मिलेगा, 0। फिर 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। फिर 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1। फिर आगे 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 1। इस तरीके से ये बनता जाएगा। फिर हमें जो अगला पाइवोट एलिमेंट में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इस तरीके से आप देखेंगे हर कॉलम में एक पाइवोट एलिमेंट आपको मिल जाएगा। टोटल 50 कॉलम है, इसका मतलब इसका जो रैंक हो जाएगा इस मैट्रिक्स का कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन करने की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, IIT जन 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरीके के क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में और TGT PGT के एंट्रेंस जो एग्जाम है उसमें भी क्वेश्चन पूछ लिया जाया करता है, ठीक है। आइए समझते जरा इस क्वेश्चन को। इसमें रैंक के 2 फार्मूले इस्तेमाल होंगे, उसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है, उससे बहुत सारे रैंक के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। कहा जा रहा P and Q are 2 रियल मैट्रिसेस ऑफ साइज 4x6 एंड 5x4। जो P का ऑर्डर है वो कितना है, 4x6 है, और जो Q का ऑर्डर है वो कितना है, 5x4, ठीक है। और क्या दिया गया, रैंक ऑफ Q इज इक्वल टू 4।
रैंक ऑफ क्यू इज इक्वल टू कितना है 4 है, ठीक है। और रैंक ऑफ क्यूपी, पहले क्यूपी का जरा ऑर्डर निकाल लेते हैं। क्यूपी का ऑर्डर कितना हो जाएगा 5 क्रॉस 4 का ये है, 4 क्रॉस 6 का ये है। इसका मतलब इसका जो ऑर्डर हो जाएगा कितना हो जाएगा 5 क्रॉस 6 हो जाएगा, ठीक है। क्यूपी का रैंक 2 दिया गया है, रैंक ऑफ क्यूपी इज इक्वल टू 2 दिया गया है। तो आपसे पूछा गया कि पी का रैंक क्या होगा, रैंक ऑफ पी इज इक्वल टू 1, ठीक है। देखिए सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे, एक फार्मूला होता है कि रैंक ऑफ ए बी मैट्रिक्स इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए और कॉमन रैंक ऑफ बी, मतलब मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ क्यू और रैंक ऑफ पी। इसके रैंक दोनों में जो मिनिमम होगा उससे भी क्या होता है छोटा होता है, ठीक है। क्यूपी का रैंक यहाँ पर 2 दिया गया है, ठीक है। 2 इज लेस देन आर इक्वल टू मिनिमम ऑफ क्यू का रैंक हमारे पास कितना है 4 है, और पी का रैंक तो मुझे पता करना, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे जो रैंक ऑफ पी है वो कितना हो जाएगा, रैंक ऑफ पी हमारा 2 या 2 से बड़ा होगा। रैंक ऑफ पी हमारा क्या हो जाएगा 2 या 2 से बड़ा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए रैंक ऑफ पी अगर मैं 1 रखूंगा यहाँ पे, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, इसको जब जो इक्वेशन 1 में लिखा उसको ध्यान से देखिएगा। अगर रैंक ऑफ पी में अगर 1 लिखूं तो 4 और 1 का मिनिमम कितना आएगा 1 आएगा। तो क्या 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 सेटिस्फाई हो रहा, नहीं। तो 1 से ये काम नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है 2 मैं ले लेता हूँ, रैंक ऑफ पी 2 ले ले, तो 4 और 2 का मिनिमम कितना आएगा 2 आएगा। क्या 2 लेस देन इक्वल टू 2 सही है, हाँ सही है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो पहला जो नंबर है रैंक ऑफ पी वो 2 से स्टार्ट होगा तभी काम चलेगा हमारा। 3 ले लेंगे अगर, तो 4 और 3 का मिनिमम 3 आएगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 ट्रू है। 4 ले लेंगे तो 4 और 4 का मिनिमम कितना आएगा 4 आएगा, 2 लेस देन इक्वल टू 4 तब भी सही है। रैंक ऑफ पी इज इक्वल टू 5 ले लेंगे तो 4 और 5 का मिनिमम 4 आएगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 4 तब भी सही है। इसका मतलब रैंक ऑफ पी जो होगा 2 या 2 से बड़ा होगा। यहाँ से हम लोग ये कंक्लूजन निकालना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब एक फार्मूला और होता है कि रैंक ऑफ क्यू पी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू रैंक ऑफ क्यू प्लस रैंक ऑफ पी माइनस नंबर ऑफ कॉलम वेक्टर्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स, क्यू मैट्रिक्स के कॉलम कितने हैं, क्यू मैट्रिक्स में कॉलम कितना 4 है, तो यहाँ पे क्या लिखना है 4 लिखना है। रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन लिखा जाता है, वेयर एन इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए क्यूपी का ऑर्डर रैंक, क्यूपी का रैंक कितना है 2 है, 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, क्यू का रैंक कितना है हमारे पास है 4 है, पी का रैंक मुझे पता करना है और -4, यहाँ से 4 4 कट जाएगा, तो यहाँ से मिल गया मुझे 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू रैंक ऑफ पी, मतलब रैंक ऑफ पी 2 या 2 से छोटा है, रैंक ऑफ पी 2 या 2 से छोटा है, ठीक है। तो इसको अगर मैं कर दूं ए नंबर और इसको मैं अगर कर दूं बी नंबर, तो ए में कहना है रैंक ऑफ ए 2 या 2 से बड़ा है, बी में कहना रैंक ऑफ पी 2 या 2 से छोटा है, तो ए और बी को कंबाइन करके निश्चित रूप से यहाँ से बताया जा सकता है जो रैंक ऑफ पी आएगा कितना आएगा 2 आएगा। तो यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरना पड़ेगा 2 भरना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाया करते हैं, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ ये 2 फार्मूले लगेंगे, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 में कहा जा रहा है कि इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पहला एलिमेंट हमारे पास 1 आ चुका है, अब उसके नीचे 0 बनाना है। कौन कौन से ऑपरेशंस लगाएंगे हम लोग, R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 प्लस R1, ठीक है। R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस R1, ठीक है। और R4 इज रिप्लेस्ड बाई R4 माइनस R1। इतने ऑपरेशन हम लोग लगाएंगे, जो पी मैट्रिक्स है किस में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका जो पहला रो है तो वही रहेगा 1 2 0 2। अब इसके नीचे R2 प्लस R1 करेंगे तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, यहाँ पे 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। फिर यहाँ पे R3 माइनस R1 करेंगे तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, फिर यहाँ पे आ जाएगा -3, यहाँ पे -7 -2 कितना आ जाएगा -9 हो जाएगा। यहाँ पे फिर से 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, फिर यहाँ पे आ जाएगा -2, यहाँ पे -4 और -2 कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, ठीक है। ये बन गया। तो यहाँ पे इसके नीचे सब 0 बन गए, सेकंड में इसके नीचे 0 बने। अब यहाँ पे एक पाइवोट एलिमेंट यहाँ पे मिल रहा है हमें, थर्ड कॉलम में मिल रहा है, ठीक है। अब इसके नीचे हम लोग 0 बनाने के लिए क्या ऑपरेशन लगाएंगे, हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 प्लस 3R2, ठीक है। और ऑपरेशन क्या लगाएंगे R4 इज रिप्लेस्ड बाई R4 प्लस 2R2, R4 प्लस 2R2। क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1 2 0 2, फिर यहाँ पे 0 0, फिर यहाँ पे बन जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक। यहाँ पे 0 0, 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा -3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 0, 3 3 जा 9 और 9 0, फिर यहाँ पे 0 0, फिर 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 0,
और यहाँ पे -6 + 6 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एकलन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। एक पाइवोट एलिमेंट यहाँ मिलेगा, एक पाइवोट एलिमेंट यहाँ पे मिलेगा। इसका मतलब जो इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा, रैंक ऑफ P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आप मैट्रिक्स को एकलन फॉर्म में कन्वर्ट करना नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल पे मैंने एक लेक्चर अपलोड किया हुआ कि हाउ टू फाइंड द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो आप जो चैनल पे जाइएगा, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स बाय आयुष्मान क्लासेस आप सर्च करिएगा, निश्चित रूप से आपको मैट्रिक्स का रैंक निकालने वाला लेक्चर मिल जाएगा। उसको आप डिटेल में देखिए, आपको किसी भी मैट्रिक्स का रैंक निकालना आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86, अगर लेट P बी ए 7x7 मैट्रिक्स ऑफ रैंक 4। एक मैट्रिक्स P है जिसका रैंक हमको कितना दिया गया, 4 दिया गया। रैंक ऑफ P इज इक्वल टू 4 विथ रियल एंट्रीज एंड A बिलोंग्स टू R7। ए एक कॉलम वेक्टर है, कहाँ से लिया गया, R7 से लिया। ठीक है, देन द रैंक ऑफ P प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू व्हाट। मतलब एक फार्मूला हमारे पास होता है कि रैंक ऑफ A इंटू A ट्रांसपोज किसके बराबर आता है, रैंक ऑफ A के बराबर आता है। ठीक है, और चूंकि यहाँ पे हमको जो दिया गया है, A दिया गया है, कॉलम वेक्टर दिया गया है। ठीक है, कॉलम वेक्टर है और इस तरीके का है। कॉलम वेक्टर मतलब 7 एलिमेंट है उसमें, मतलब 1 2, मतलब एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, R7 से लिया गया है वेक्टर, मतलब A जो हमारा है एक कॉलम वेक्टर है, R7 से बिलोंग करता है, तो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, 7/1 का हो जाएगा। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का जो रैंक आएगा, मैट्रिक्स का रैंक हमेशा जो भी इसमें रोज होते हैं, जो कॉलम होते हैं, उसमें से जो मिनिमम होता है उससे भी कम आता है। ठीक है, इसका मतलब अगर हम रैंक ऑफ ए प्रेडिक्ट करना चाहें, रैंक ऑफ ए अगर हम लोग प्रेडिक्ट करना चाहें तो क्या क्या होगा। देखिए, अगर ये जीरो मैट्रिक्स हुई, ए कॉलम जो वेक्टर है, मान लीजिए ए कुछ इस तरीके का वेक्टर है, अगर 0 0 0 0 0 0 0 अगर इस तरीके का है तो निश्चित रूप से इसका जो रैंक आएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब अगर ए इज इक्वल टू 0 तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। और अगर ए 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, इसका रैंक कितना हो जाएगा, इसका रैंक 1 होगा। इसका रैंक 1 होगा, क्यों होगा आप समझ गए होंगे, क्योंकि जो इसमें मिनिमम होता है 7 इसमें रोज है, 1 कॉलम है। और किसी भी मैट्रिक्स का जो रैंक होता है, जो रोज और कॉलम जो सबसे कम होता है उससे भी छोटा होता है। तो सबसे कम तो 1 है, तो 1 से छोटा तो 0 हो जाएगा। 0 किस मैट्रिक्स का रैंक होता है, 0 मैट्रिक्स का होता है। तो अगर ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो इसका रैंक कम से कम कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो ए के बारे में हम लोगों ने प्रेडिक्ट कर लिया। ठीक है, मतलब ए इंटू ए ट्रांसपोज के बारे में हम लोगों ने प्रेडिक्ट कर लिया। बल्कि इसको बेहतर होगा कि हम लोग इस तरीके से इसको लिख दें कि यहाँ पे हम लोग जो निकाला, ये हमने क्या निकाला, दिस इज इक्वल टू, हाँ, दिस इज इक्वल टू रैंक ऑफ, क्या निकाला हम लोग, रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है ना, इसकी बात हो रही थी ना, रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज, जो कि किसके बराबर आएगा, रैंक ऑफ ए के बराबर आएगा। तो ये दो दो पॉसिबिलिटी है, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। अब देखिए, एक फार्मूला हमारे पास होता है कि रैंक ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, एक फार्मूला हमारे पास होता है, रैंक ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, रैंक ऑफ ए प्लस बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ रैंक ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ बी। ठीक है, ये फार्मूला हमारे पास होता है, ये इनइक्वलिटी होती है। तो अगर मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कि रैंक ऑफ ई प्लस ए इंटू ए ट्रांसपोज का मिनिमम रैंक कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पी प्लस ए ट्रांसपोज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू रैंक ऑफ पी माइनस रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, रैंक ऑफ पी आपको 4 दिया गया है, 4 माइनस रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज क्या आएगा, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, या तो 0 आएगा या तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है ना, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर हमारे पास कितना आने वाला है, अगर हम इस तरीके से इसको कैलकुलेट करें तो रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, 4 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा, 4 आएगा, 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 4 ये रैंक कब आएगा, जब ए इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। और 3 कब आएगा, इफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज किससे बड़ा होगा, उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी ना, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ पे हमारा जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको कितना भरना पड़ेगा, 3 भरना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87, कहा जा रहा है कि ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है इस तरीके की एंड बी इज अ 5x5 रियल मैट्रिक्स सच दैट ए बी इज द जीरो मैट्रिक्स। ए बी हमारी मैट्रिक्स कैसी है, जीरो मैट्रिक्स है। तो पूछा जा रहा है मैक्सिमम पॉसिबल रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले हम लोग ए का रैंक निकाल लेते हैं। ए का रैंक निकालने के लिए हम लोग इसको एकलन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास यहाँ पे है 1 1 0 0 1।
ठीक है। फिर R2 माइनस R1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, यहाँ पे 1, फिर 1, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। फिर R3 माइनस R1 लगाएंगे तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 0 मतलब 4, 4 माइनस 0 4, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 के नीचे पूरा का पूरा 0 बन चुका है। अगला पाइवट एलिमेंट यहाँ पे मिलेगा। एक और ऑपरेशन लगाते हैं हम लोग, R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस 4R2। ठीक है, ये अगर हम लोग लगाएं तो जो ए मैट्रिक्स है किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे 1, फिर 1 0 0 1, फिर 0 0 1 1 2, फिर यहाँ पे R3 माइनस 4R2 मतलब 0 0, 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 4 0, 3 माइनस 8 मतलब कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। कितने पाइवोट एलिमेंट मिलेंगे, एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा। तो जो रैंक ऑफ ए है वो कितना आ गया, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं, ए भी जीरो मैट्रिक्स है। अब देखो रैंक ऑफ ए बी, अभी फार्मूला पिछले क्वेश्चन में मैंने लगाया था, द रैंक ऑफ ए बी विल बी लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक ऑफ बी। ठीक है, चूंकि ए बी जीरो मैट्रिक्स है तो जीरो मैट्रिक्स का रैंक हमेशा जीरो होता है, तो जीरो इज लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कितना मिला हमको 3 मिला। ठीक है, और रैंक ऑफ बी के बारे में हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ से कंफर्म हम लोग कह सकते हैं जो रैंक ऑफ बी है वो जीरो या जीरो से बड़ा होगा, रैंक ऑफ बी जीरो या जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या मिल गया, फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। दूसरा एक फार्मूला मैंने आपको और सिखाया था, कि एक फार्मूला और मैंने बताया था, इसको भी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में लगाया था, मतलब जो पीछे एक क्वेश्चन आया था ऐसा, रैंक ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ कॉलम वेक्टर्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स में कितने कॉलम है, 4 कॉलम है, कितने कॉलम, 1 2 3 5 कॉलम है, तो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा 5। अच्छा, ए बी चूंकि जीरो मैट्रिक्स है तो जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए कितना आ चुका है 3 प्लस बी और माइनस कितना हो गया 5 हो। तो यहाँ से 3 माइनस 5 -2, तो 2 को इधर ले लेते हैं अगर, तो रैंक ऑफ बी हमेशा क्या होगा 2 या 2 से छोटा होगा, रैंक ऑफ बी 2 या 2 से क्या आएगा, छोटा आएगा। अब फर्स्ट एंड सेकंड को अगर हम लोग कंबाइंड कर दें तो रैंक ऑफ बी पे कंडीशन आ गई, रैंक ऑफ बी जीरो या जीरो से बड़ा होगा लेकिन 2 या 2 से छोटा होगा। यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे, आपसे पूछा गया द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रैंक ऑफ बी, तो मैक्सिमम वैल्यू रैंक ऑफ बी की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ हम लोगों को फिल इन द 2 भरना पड़ेगा, ये क्वेश्चन IIT JEE 2023 में पूछा गया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88 कहा जा रहा है इन विच ऑफ द in which case the system of equations has infinite number of solutions। इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं। इस सबसे पहले हम लोग आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये हमने बना लिया आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। क्या बनेगा यहाँ से, x1 x2 x3 कोफिशिएंट लिखेंगे हम लोग 1, फिर -2, फिर 1, यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, फिर मिलेगा यहाँ से हमको 2, देन -5 और कितना मिलेगा फिर 2, और यहाँ से कितना हो जाएगा 2, और लास्ट में कितना मिलेगा हमको 1 2 लैम्डा, और यहाँ से कितना मिलेगा म्यू मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग इसको एकलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे 1 है उसके नीचे 0 0 लाएंगे, तो क्या ऑपरेशन लगाएंगे हम लोग, ऑपरेशन लगाएंगे हम लोग, R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस 2R1, और R3 पे क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस R1। तो जो हमारी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको 1 -2, फिर 1, और यहाँ से क्या मिलेगा 3, फिर यहाँ से 2 -2 कितना हो जाएगा 0, फिर -5 और +4 कितना हो जाएगा -1, और फिर यहाँ से 2 -2 कितना मिल जाएगा 0, फिर 2 -6 कितना मिल जाएगा -4 मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगर तो R3 माइनस R1 करेंगे तो क्या मिल जाएगा 1 -1 0, 2 + 2 कितना आ जाएगा 4, फिर यहाँ से आ जाएगा लैम्डा -1, और लास्ट में आपको कितना मिल जाएगा म्यू -3 मिल जाएगा। ठीक है, म्यू -3, म्यू -3 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमको कितना मिल चुका है, यहाँ पे हमको -1 मिल चुका है, तो इसके नीचे हम लोग 0 बनाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे हम लोग, R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 और +4R2, ये ऑपरेशन अगर हम लोग लगाएंगे तो जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हमारी 1, फिर -2 1 और 3, यहाँ पे 0 -1 0 -4, और यहाँ पे 0 4 -4 कितना हो जाएगा 0,
यहाँ से लैम्डा -1 और यहाँ पे 16 ऐड हो जाएगा, 16 माइनस कितना आ जाएगा यहाँ से म्यू -19 आ जाएगा, ठीक है ना। -16 -3 मतलब म्यू माइनस कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा देखिए अब एकलन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है ना। अब देखिए इनफाइनाइट सोल्यूशन आपको कब मिलता है? इनफाइनाइट सोल्यूशन हमें तब मिलता है जब रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के बराबर हो, लेकिन ये क्या हो, लेस द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने, 3 है। ये 3 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। देखिए 3 से कम का तो 2 रैंक तो हमको मिल ही रहा है, 2 पाइवट एलिमेंट मिल ही रहे हैं हमको, 2 रैंक तो मिल ही रहा है। तो रैंक 3 नहीं मिलना चाहिए। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो लैम्डा -1 है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाए, अगर 1 हो जाए और म्यू की वैल्यू कितनी हो जाए, 19 हो जाए, तो जो तीसरा रो है पूरा का पूरा 0 बन जाएगा और मैट्रिक्स का जो रैंक हो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ये दोनों के दोनों 2 बन जाएंगे। कब, जब लैम्डा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू 19 हो जाएगा और उस केस में हमको इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे। तो इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89 में कहा जा रहा है आइगन वैल्यूज ऑफ द आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस कैन ओनली बी। तो देखिए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स किसको कहते हैं, अगर कोई मैट्रिक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए जो हमारी केली हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी मैट्रिक्स है वो अपने जो है कोई भी जो हमारी मैट्रिक्स है अपने कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल अगर हम लोग बनाने की कोशिश करें, कितना मिल जाएगा, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा। यहाँ से लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, यहाँ से लैम्डा लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0, और तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 और 1। लैम्डा को हम लोग क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यूज बोलते हैं। इसका मतलब आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस के जो आइगन वैल्यूज हैं या सिर्फ और सिर्फ क्या मिलते हैं, 0 एंड 1 मिलते हैं। इस तरीके से ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 90। कहा जा रहा है लेट ए बिलोंग्स टू एम 4 आर, मतलब ए एक मैट्रिक्स है, 4x4 की मैट्रिक्स है और उसके एलिमेंट रियल नंबर से आ रहे हैं, ठीक है। ये मैट्रिक्स हैविंग आइगन वैल्यूज, उसकी आइगन वैल्यूज ये है, ठीक है। ए की आइगन वैल्यूज क्या क्या है मैं एक बार लिख लेता हूँ, -2 -1 1 और 2। और बी एक मैट्रिक्स इस तरीके से बनाई गई है, ए की पावर 4 -5 ए स्क्वायर प्लस 5i, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो सबसे पहले देखिए मुझे बी मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। बी मैट्रिक्स बनाने के लिए मुझे ए की पावर 4 की जरूरत पड़ेगी। अगर ए की आइगन वैल्यूज -2 -1 1 और 4 है, तो ए की पावर 4 की आइगन वैल्यूज इसके सभी की पावर 4 कर देना। तो -2 की पावर 4 कितना आएगा, 16, -1 की पावर 4 कितना आएगा, 4, सॉरी -1 की पावर 4 मतलब कितना आएगा, 1 आएगा ना। -1 की पावर 4 कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, -1 की पावर 4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर 1 की पावर 4 1 आ जाएगा, 2 की पावर 4 कितना आ जाएगा, 16। ए की पावर 4 हमने बना लिया। -5 ए स्क्वायर की आइगन वैल्यूज क्या होंगी, तो पहले देखिए ए स्क्वायर की आइगन वैल्यूज होगी 4, -2 का स्क्वायर 4, 4 में -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20, -1 का स्क्वायर 1, फिर -5 से कर देंगे -5, 1 का स्क्वायर 1, फिर से -5, 2 का स्क्वायर 4 मतलब -20, ये आ गया -5 ए स्क्वायर। और 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज क्या होती है, 1 1 1 1 होती है। 5 से मल्टीप्लाई कर दें अगर कितना आ जाएगा, 5 5 5 5 आ जाएगा, ठीक है। तो जो बी मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी, बी मैट्रिक्स कैसे बनाया गया है, इन तीनों को मुझे ऐड करना पड़ेगा। 8 टू पावर 4 -5 ए स्क्वायर प्लस 5 को ऐड करना पड़ेगा। तो 16 और 5 21 -21, फिर 1 और 5 6 -5 1, और 1 और 5 6 -5 1, और 16 ये 1 आ गया। बी की जो आइगन वैल्यूज है 1 1 1 आ गई, और ए की आइगन वैल्यूज हमारे पास ये आ गई, ठीक है। किसके बारे में कमेंट करना है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के बारे में कमेंट करना है। तो सबसे पहले मैं ए प्लस बी की आइगन वैल्यूज निकाल लेता हूँ। ए प्लस बी की आइगन वैल्यू -2 + 1 कितना हो गया, -1, और यहाँ से -1 + 1 कितना हो गया, 0, 1 + 1 कितना हो गया, 2, और 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। और ए माइनस बी की आइगन वैल्यूज अगर हम लोग निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, -2 -1 कितना हो जाएगा, -3, फिर -1 कितना हो जाएगा, -2, फिर 1 -1 कितना आ जाएगा, 0, और 2 -1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब चलो कमेंट करते हैं। पूछा गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी। किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट निकालना है तो उसके आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट के बराबर आता है। ए प्लस बी के आइगन वैल्यूज है उसका प्रोडक्ट कर दीजिए, -1 मल्टीप्लाइड बाई 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो निश्चित रूप से कितना आएगा, 0 आएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी 0 आएगा, इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ बी की बात करना है, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकाल रहे हैं, बी की आइगन वैल्यूज क्या क्या, 1 1 1 है।
और चूंकि डिटर्मिनेंट क्या होता है, आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट होता है, तो 1 × 1 × 1 × 1 ये भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से बी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो ये मल्टीपल करेक्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब ट्रेस की बात कर लेते हैं। जो ट्रेस होता है वो क्या होता है, आइगन वैल्यूज का सम होता है। ए माइनस बी की आइगन वैल्यूज ये है, इसका सम कर दीजिए आप। कितना आ जाएगा, -3 प्लस -2 प्लस 0 प्लस 1, कितना आ जाएगा, -5 प्लस 1 -4 आएगा। इन्होंने जीरो दिया, ये गलत ऑप्शन है। और डी की बात कर ले, इन्होंने कहा ट्रेस ऑफ ए प्लस बी कितना आएगा, ए प्लस बी की जो भी आइगन वैल्यूज है उसको आप ऐड कर दीजिए। ए प्लस बी की आइगन वैल्यूज क्या क्या है, -1 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 3, तो 5 -1 कितना आ गया, 4 आ जाएगा। इन्होंने 4 दिया है, इसका अंदर डी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ए बी और डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आई होंगी चीज़ें। और भी आपके जो वैल्यूबल कमेंट्स है, जो भी सुझाव है, उसको आप मुझे लिखकर बताइए। लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में नई चीज़ों के साथ। थैंक यू वेरी मच।